चंदौली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वर्चुअल माध्यम से आज शुभारंभ किया। वहीं न्यू डीडी जंक्शन पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे आज से डीएफसी लाइन पर चंदौली के न्यू डीडी जंक्शन मुगलसराय से भावपुर रेलखंड पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया। 10,903 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 402 किलोमीटर यह रेलखंड दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपदों से होकर गुजरता है। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम नरेंद्र मोदी युग में पूरा हो रहा है। डीएफसी के न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के साथ सोनपुर तक 402 किलोमीटर ट्रैक का शुभारंभ किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अटल जी के शिलान्यास के बाद 10 साल तक कांग्रेस ने कोई इस योजना पर कोई बजट नहीं दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद उसे गति देकर पूरा किया जा रहा है। इस कॉरिडोर से माल को पूर्वी भारत के पश्चिमी भारत तथा देश के अन्य हिस्सों के साथ अन्य देशों में ले जाने में सुगमता होगी। इससे किसानों, व्यापारियों को लाभ भी मिलेगा। तेज गति से सस्ते में माल। मोदी जी की प्रेरणा का ध्यान रखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने अमीना बानो नाम की महिला पायलट से यहाँ संचालन कराया है। उनको बधाई देते हुए महिला सशक्तिकरण के इस उदाहरण के लिए रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। एक बयान आया है समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से और कांग्रेस के लोगों की तरफ से, हिंदुत्व को लेकर के और सनातन को लेकर के उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। किस तरह से देखते हैं? और राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये राम मंदिर विरोधी कार सेओं पर गोली चलाने वाले लोग, मस्जिद का राग अलापने वाले लोगों को 22 जनवरी को भारत ही नहीं दुनिया में सनातन का भव्य रूप राम मंदिर के निर्माण के साथ जो प्रकट हो रहा है वह उनको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मैं उन्हें भी कहूँगा कि प्रभु श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दे और वो भी 22 जनवरी को अपने गांव के मंदिर में राम भजन करें, कीर्तन करें और अपने आने वाली संतानों को पुण्य का लाभ पाएं। राहुल गांधी को भी उद्घाटन में बुलाया जाएगा क्या राम मंदिर? वहाँ पर यह बुलाने का आमंत्रण, वहाँ जो राम मंदिर निर्माण समिति है, विश्व हिंदू परिषद है, जो लोग संघर्ष करके उस काम में लगे रहे, संतों की समिति है, वो आमंत्रण दे करके लोगों को बुला रही है। हम सबका काम है उस आयोजन को अच्छे से सफल करना और सारे देश के गांवों में उस दिन मंदिरों में, देवालयों में, देवी मंदिरों में, गांव के अंदर कीर्तन करना, भजन करना और राममय वातावरण बनाना। आप सब से भी अपील है कि उस दिन भजन कीर्तन राममय वातावरण में आप सब सहभागी बने। कुछ है रेलवे जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको लेकर के यहाँ ट्रेन चलाई गई है, आपने भी हरी झंडी दिखाई, प्रधानमंत्री जी ने भी वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। कितनी बड़ी उपलब्धि और किस तरह से देखते हैं? ये 10,193 करोड़ की परियोजना जो आज नरेंद्र मोदी युग में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लक्ष्य था वो 100% आज पूरा हुआ। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से यहाँ एक डीएफसीसी के नए स्टेशन के साथ यहाँ से भावपुर तक ये 402 किलोमीटर की रेल लाइन का जो आज लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का, और पहले खुर्जा से भावपुर का हो चुका है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोनपुर का हो चुका है, सोननगर तक का। तो अब ये खुर्जा से लेकर के ईस्टर्न डीएफसीसी का पूरी की पूरी लाइन का लोकार्पण हो गया। नरेंद्र मोदी जी की विशेष पहलों से जो परियोजना अटल जी ने जिसका शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, हमें कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि संपर्क ने 10 साल इस पर कहीं से भी पूरी बजटिंग नहीं दी। जब मोदी जी आए 14 में तो शेष सारा बजट प्रोवाइड किए और लगातार मॉनिटरिंग करके भारत के रेल मंत्रालय ने रेल के कुशल अधिकारियों की देखरेख में यह कार्य संपन्न किया। इससे हमारे पूर्वी भारत में माल के आने और यहाँ से उत्पाद के पश्चिमी भारत और भारत के विभिन्न हिस्सों में और भारत के बाहर अन्य देशों में जाने में सुगमता होगी और किसानों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आज भी किसी भी माल की ढुलाई में रेलवे की ढुलाई सस्ती पड़ती है
और इसमें यह तेज गति से मालगाड़ी चलेगी, यह भी अपने आप में इससे बहुत लाभदायक है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने वेस्टर्न कॉरिडोर जो DFCC है उसका भी खुर्जा से बड़ौदा तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। मार्च तक 94% काम पूरा हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मालगाड़ियों के परिवहन का सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह विकसित भारत के संकल्प में अहम पड़ाव है।